हेलो बच्चों, वेलकम टू गणितांक। बच्चों, अभी अभी इंजीनियरिंग लाइफ स्टार्ट हुई थी। सर अभी तो कॉलेज में एंटर किया था, मस्ती करना शुरुआत ही करी थी सर। दोस्त बने, घूम रहे थे, मस्ती कर रहे थे, और ये क्या हो गया? यस, फर्स्ट एग्जाम आपके इंजीनियरिंग लाइफ की आ गई है। पुणे यूनिवर्सिटी का SPPU का इनसेम एग्जाम डिक्लेयर हो चुका है, स्केड्यूल पता चल चुका है। अब है ना, आपको कई सारी बातें करनी है उस एग्जाम को बैठने से पहले। तो बच्चों, एग्जाम को बैठने से पहले प्रिपरेशन तो करनी है, पढ़ाई तो करनी है, लेकिन एक और बहुत बड़ी चीज़ है, वो है एग्जाम फॉर्म फिलिंग। राइट, यस, ये एग्जाम फॉर्म फिलिंग आपको खुद करना होता है। बहुत सारे कॉलेजेस हेल्प करते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस में PPT शेयर करते हैं कि क्या स्टेप्स होना चाहिए, कैसे कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट भी जा रही थी। कुछ बच्चों ने मैसेज किया कि सर एग्जाम फॉर्म फिलिंग के बारे में बताओ ना यार, कोई है ही नहीं कुछ। चलिए, तो आज के इस वीडियो में मैं एग्जाम फॉर्म फिलिंग कैसे करते हैं वो बताऊंगा। साथ में ABCID क्या होता है, ये कैसे जनरेट किया जाता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे और दिखाऊंगा मैं आपको, है ना, करके। ठीक है, तो यस सर, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इनसेम एग्जाम 2023 का। अच्छा, जैसे मैंने कहा इस वीडियो में कुछ आपके दोस्त ऐसे भी होंगे, बहुत सारे दोस्त आपके ऐसे भी होंगे जो अभी तक जागे ही नहीं है, जिनको अभी तक फील ही नहीं आया एग्जाम का, है ना। तो एग्जाम फॉर्म फिल करा दो उनसे, क्योंकि एक बार एग्जाम फॉर्म फिल कर देते ना, थोड़ा सा लगेगा, तो फीलिंग आएगा, अरे यार फॉर्म भर दिया, अब तो एग्जाम पक्का ही है, अब तो पढ़ाई करना ही चाहिए, है ना। वैसे हम इंजीनियर्स ना बहुत फेमस है, हम हमेशा हर चीज़ आखिरी मोमेंट पे करते हैं। लेकिन बच्चा, अब आखिरी मोमेंट आ गया ना, 6-7 दिन बाद ही एग्जाम है, राइट। और क्या लास्ट डे पढ़ोगे? हाँ सर, लास्ट डे। मुझे याद आता है यार, जब मैं भी था VIT में, रात भर हम पढ़ते थे, वो चाय वाला घूम रहा होता था, रात के 2-3 बजे भी हम चाय पी रहे होते थे, पूरा कॉलेज रात भर जगता रहा था, राइट, एग्जाम से पहले। मुझे आज भी वो अच्छे से दिन याद है, पूरा नाइट आउट करते थे, राइट। मेरे को पता है आप भी ऐसा कुछ सोच रहे होंगे, कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन एक बार बताओ, नाइट आउट तो कर रहे थे, लेकिन अगले दिन इतना फ्रेश नहीं लगता है एग्जाम जब लिख रहे होते तब। बट करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम 6-7 दिन पहले ही स्टार्ट कर लेते, अच्छा हो जाएगा। तो आज के इस सेशन में, इस वीडियो में क्या क्या देखूंगा मैं, पहले मैं शेड्यूल के बारे में बात करूंगा, क्योंकि दोस्त आपके कुछ है जिनको पता ही नहीं है कि कब कौन सा पेपर है। उनको जगाओ, उनको ये वीडियो शेयर करो, है ना बच्चों। ये अपने बहुत सारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को ये शेयर करो वीडियो, कि ये पूरा इन्फॉर्मेशन उनके पास जाए। ये पूरा इन्फॉर्मेशन हमको हर एक के पास देना है। इस वीडियो में मैं इनसेम के बारे में सारी बातें बताऊंगा, सारी पेपर कहाँ चेक होते हैं, कैसे होते हैं, कौन बनाता है, हर चीज़ बताऊंगा मैं आपको, है ना। तो इस वीडियो को एंड तक देखो और सबको शेयर करना, है ना, सारे फ्रेंड्स को शेयर करना, ठीक है। तो पासिंग क्राइटेरिया होता है, क्या क्या होता है इनसेम का, ये सब बातें, और फॉर्म फिलिंग क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जाम का शेड्यूल चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो एग्जाम 9 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है, राइट। 9 अक्टूबर मतलब मंडे, ओके। और बच्चों, एग्जाम जो है 1 घंटे का ही होता है, 1 आवर का। हाँ, दोपहर में 2 to 3 PM सब कॉलेजेस का एक साथ होता है ये पेपर। सभी का एक साथ होगा, 2 बजे से 3 बजे के बीच में, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। 2019 का पैटर्न चल रहा है, इसका मतलब नहीं कि 2019 का हम पेपर दे रहे हैं, क्या सर, पैटर्न होता है, यानी चेंज नहीं हुआ उसके बाद, ठीक है। तो पहला पेपर है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, मंडे को, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री में से कोई एक ही सब्जेक्ट होगा आपका। कुछ बच्चों का सेम 1 में फिजिक्स होता है, कुछ बच्चों का सेम 1 में केमिस्ट्री होता है, और फिर बाद में सेकंड सेम में आएगा दूसरा सब्जेक्ट। तो आपने इनमें से कोई एक देंगे आप ट्यूसडे को, फिर वेडनेसडे को आप मैकेनिकल सबका है, ठीक है, बेसिक मैकेनिकल, फिर बेसिक इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में से एक होगा आपका जो थर्सडे को होगा, और फ्राइडे को प्रोग्रामिंग या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इसमें से कुछ होगा, ठीक है। तो ये 5 सब्जेक्ट्स का आपको एग्जाम देना है। पेपर रोज है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। एक हफ्ते में पेपर पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा एग्जाम खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको इसकी प्रिपरेशन अब चालू कर देनी चाहिए, हाई टाइम ही है, ठीक है, ओके सर। चलो, तो ये हमारा शेड्यूल रहा। अब इसके बाद में सर कोई पासिंग क्राइटेरिया होता है क्या? बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, बहुत सारे मेरे साथ में भी थे बच्चे, यार मेरे को ज़्यादा पढ़ना नहीं, बस पास होना है, बता दो पास होने के लिए कितना चाहिए इनसेम में। सच बताओ, देयर इज नो पासिंग क्राइटेरिया फॉर इनसेम एग्जाम्स। कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। देखो, पासिंग मार्क्स में मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, पेपर 30 मार्क का होगा, लेकिन कोई पासिंग क्राइटेरिया नहीं है। तो फिर क्या सर, फिर कितने लाए? नहीं दिया तो चलेगा क्या? देखो, नहीं दिया तब भी चलेगा, उससे कोई फेल नहीं होंगे आप, ठीक है। लेकिन आपको ओवरऑल जो है ना, 40 मार्क लाने होते हैं पास होने के लिए, ओवरऑल 40। और उसमें भी एंड सेम का क्राइटेरिया कि 40% आना ही चाहिए, है ना। तो 40% एंड सेम में आना ही चाहिए। तो 40% ऑफ 70 मतलब 28 मार्क्स मिनिमम आने ही चाहिए। तो इसका मतलब है यहाँ पे अगर आप 12 लाते हो तो बढ़िया रहेगा, है ना। 12 अगर आप इन सेम में लेके आ जाते हो, मिनिमम 12 इन ईच सब्जेक्ट, तो आपके लिए ओवरऑल पास होना बहुत ईजी हो जाएगा। मैं फिर समझा दूँ आपको,
हाँ क्या बता रहा हूँ मैं, एंड सेम में आपको 40% मार्क्स लाने ही होते हैं, कंपलसरी है, इससे कम नहीं ला सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि सर इन सेम में मेरे 30 में से 30 आ गए और एंड सेम में 10 आ गए तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा सर, ये मिला के 40 तो होते ना, बट स्टिल यू विल बी कॉल्ड एज फेल, है ना, फिर भी फेल हो जाओगे आप, क्योंकि एंड सेम में आपको मिनिमम 28 लाने ही पड़ेंगे। तो अब पूरे 40 करने मुझे तो मिनिमम यहाँ पे 12 होने चाहिए, राइट, ऐसे आपको समझना है। तो इन सेम में मुझे 12 लेके आ गए तो बढ़िया। सर यहाँ 0 आ गए तो फिर आपके लिए डिफिकल्टी हो जाएगी, यहाँ 40 लाने पड़ेंगे 70 में से, थोड़ा बड़ा टास्क हो जाएगा। और सिलेबस यूजुअली, है ना, यही होता है सबका, इन सेम का सिलेबस यूनिट 1 एंड यूनिट 2 ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, और एंड सेम का 3, 4, 5, 6, ठीक है, बचे हुए पेपर्स, बचे हुए सिलेबस, राइट। तो बच्चों बहुत सारे बच्चे जिनको पता ही नहीं वो सिलेबस क्या है, ये देखो बहुत आसान कर दिया मैंने, कितने मार्क्स का पेपर होता है सब बता दिया मैंने, ठीक है, ओके सर। चलिए अब आते हैं मेन मुद्दे पर, मेन बात पर, एग्जाम फॉर्म फिलिंग कैसे करते हैं। तो कैसे फिल होता है, क्या स्टेप्स है ना, क्या क्या होता है, ABCID और कौन कौन सी वेबसाइट पे जाना है, सारा बता रहा हूँ मैं फटाफट स्टेप्स में बताता हूँ। देयर आर 4 स्टेप्स दैट आई नीड टू फॉलो, है ना। पहली स्टेप है, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, वो आपको रेडी रखने हैं। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है ना। स्टेप 1 बच्चा, आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। आपकी 12th की मार्कशीट अपलोड नहीं करनी है आपको कहीं पे भी, लेकिन मार्कशीट पे जैसा नाम था, मार्क्स थे, वो सब आपको लिखने पड़ेंगे, राइट। तो 12th की मार्कशीट जहाँ से भी आपने किया होगा, CBSE HSC जो भी किया होगा, तो रिसेंट एग्जाम वाली मार्कशीट आपको रखनी है, ठीक है। उसके बाद में आपके पास फोटो होना चाहिए 300 KB से छोटा और JPG फॉर्म में, ठीक है, फोटो होना चाहिए। फिर सिग्नेचर होनी चाहिए, अगेन 50 KB मैक्सिमम साइज है ये, इससे कम है ना, JPG वाला इमेज होना चाहिए। और इसके अलावा ABCID होनी चाहिए, इतना सब आपके पास होना चाहिए। सर ABCID क्या होता है, कैसे बनाते हैं, मैं वो बताने वाला हूँ आपको, बट स्टेप 1 में आपको ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी रखने हैं। आपको मेन तो आप ये 3 चीज़ें रेडी रखिए, है ना, ये तो मैं आपसे रेडी करवाता हूँ कैसे करना है, ठीक है, ओके बच्चा, चलो वेरी गुड। तो ये 3 चीज़ें आप निकाल के रख लेना। चलिए स्टेप 2 होगा, आपको यूनिवर्सिटी के साथ अकाउंट बनाना पड़ेगा, है ना। यू नीड टू क्रिएट योर अकाउंट विद SPPU, ठीक है। आपका जो भी कॉलेज है, जैसा भी है, जो भी है, सर प्राइवेट है, ये है, वो है, जो भी है, हाँ, आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा इस साइट पे जाके, हाँ, sps.unipune. तो ये सब ना मैं ये जो PPT है ये मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम पर, आप टेलीग्राम पे कनेक्ट हो जाना, गणित अंक नाम से है। तो ये PPT आप ओपन करोगे ना तो क्लिकेबल लिंक हो जाएगी, तो आप क्लिक करोगे उस साइट पे चले जाओगे, ठीक है। तो ये साइट आपको अकाउंट बनाना होगा। तो दिस इज अवर स्टेप 2। कैसे बनाते हैं सर अकाउंट, चलो मैं बना के दिखाता हूँ आपको अकाउंट। तो यूनिवर्सिटी की जो लिंक मैंने बताई sps.unipune, वहाँ पाएंगे, आपको ये पेज दिखेगा, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पे आपको क्रिएट अकाउंट करना होगा। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है, आपने क्रिएट किया, तो आप लॉगिन पे जा सकते हैं डायरेक्टली। अब अकाउंट क्रिएट करेंगे, यहाँ नेशनलिटी सिलेक्ट करेंगे, अपना नाम जैसा 12th बोर्ड में है वैसा ही, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ओके। ये करने के बाद में आपको ये वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल नंबर, तो आपका ईमेल पे भी और मोबाइल नंबर पे भी OTP आएगा, वैसे आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो उतना आप कर लेंगे, आई एम श्योर, ठीक है। उतना होने के बाद में आपको लॉगिन करना है। लॉगिन किया, लॉगिन बाय, तो यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी जिसके थ्रू करना है, आपने जो दिया है, तो लेटर से मोबाइल नंबर के थ्रू करते हैं, राइट। तो जो मोबाइल नंबर है आपको यहाँ रखना है, तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो मैं रख लेता हूँ, ठीक है। पासवर्ड, ठीक है, तो जो भी आपका पासवर्ड है आप पुट करिए जो आपने सेटअप किया था, ओके, और लॉगिन कर लीजिए, ठीक है। अब लॉगिन करने पे इस बच्चे का तो मैंने ऑलरेडी, है ना, फिल कर रखा है हमने, लेकिन आपको लॉगिन करने पे न्यू कोर्स एनरोलमेंट पे आप जा सकते हो, है ना। आप जब लॉगिन करोगे तो न्यू कोर्स एनरोलमेंट पे दिखेगा आपको। तो आप अगर आपने ऑलरेडी बनाया हो नहीं है ना, तो आपका ये ऐसा दिखेगा आपको। तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ पेज दिखेगा, यहाँ आप सिलेक्ट टाइप ना, स्टूडेंट टाइप, तो नया स्टूडेंट है, ठीक है, तो न्यू सिलेक्ट कर लीजिए। फिर ये इन्फॉर्मेशन कि एक्सटर्नल स्टूडेंट है क्या, तो नहीं, हम तो कॉलेज जा रहे हैं, तो नो आएगा यहाँ पे। फिर ये क्या है, ये सबसे बड़ा डिफिकल्ट पार्ट है, ठीक है। तो ये कॉलेज का पुन कोड है ना, पुणे का जो कोड है या जो भी होगा, जहाँ जो भी फुल फॉर्म है, तो ये अगर आपको पता नहीं है, राइट, तो पुणे का कोड, तो यहाँ पे डोंट नो पे जाइए, और यहाँ पे आप यहाँ पे अपना सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिए, पुणे जो भी है ना। फिर यहाँ पे कौन सा आपके तालुका में आता है वो सिलेक्ट कर लीजिए। लेटेस्ट में पुणे कॉर्पोरेशन एरिया, सर पता नहीं है, थोड़ा कॉलेज वालों से पता कर सकते हैं, वेबसाइट पे भी होता है, ठीक है। और जो भी कॉलेज आपको लगता है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे ये पुन कोड मिल जाएगा आपको, कुछ नहीं, बस यहाँ से वो पुन कोड जो है ना आपके कॉलेज को कॉपी करना है। लेटेस्ट से मेरा कॉलेज है, अज्यूम करते हैं मॉडर्न कॉलेज नेसवाड़िया वाला, तो बस ये कॉपी करना है मुझे ना, इतना ही काम है। और ये कॉपी करके, है ना, यहाँ पे बस पेस्ट करना है मुझे, जो भी होगा यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है, समझ रहे हो बेटा। तो ये बात है, ये करना हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बहुत डिफिकल्ट जाएगा, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है,
आप कॉलेज की हेल्प ले सकते हो यहाँ पे। हाँ, या फिर आप वेबसाइट पे देखोगे तो मिल जाएगा। यहाँ फिर जैसे मैंने कहा ना, यहाँ पे आप डोंट नो पे करोगे तो इस यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो तालुका डिस्ट्रिक्ट वगैरह डाल के। चलिए ये सब कर लिया। एडमिशन फॉर द कोर्स टाइप सिलेक्ट कर सकते हो। एक बार कॉलेज का नाम डालने पे ये सब आ जाएगा। कोर्स सिलेक्ट करोगे, कौन सा कोर्स है, एडमिशन कौन से ईयर के लिए लेना है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कौन सा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। एंटर एबीसी आईडी, सर एबीसी आईडी लगेगा, मैं बताऊंगा मैं आपको कैसे निकालना है एबीसी आईडी, ठीक है। फिर उसके अलावा कोर्स एग्जाम नेम, कोर्स बोर्ड यूनिवर्सिटी वगैरह वगैरह सब चीज़ें है ना, प्रीवियस एग्जाम की डिटेल। मतलब कोर्स एग्जाम नेम क्या आएगा सर, जो भी लास्ट वाला था, हायर सेकेंडरी, ठीक है, सर्टिफिकेट एचएससी है ना हमारा, तो हायर सेकेंडरी, ठीक है, हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन आ जाएगा, सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये सब कर लेंगे आप। ओके, बोर्ड कौन सा था, महाराष्ट्र बोर्ड था, ठीक है, महाराष्ट्र लिखेंगे। पास आउट मंथ कौन सा था सर, तो लिख दीजिए फेब, मार्च, अप्रैल में, कुछ भी लिखे, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। ईयर 2022 2023, हमारा 2023 था, कोई रिपीटर हो तो 2022 हो जाएगा। मार्क्स स्ट्रीम अपने परसेंटेज बेसिस पे, जितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं सर, मुझे तो 809 जो भी है ना, कितना 388 मिला था आउट ऑफ 600, ठीक है, तो अपने आप वो कैलकुलेट कर लेगा परसेंटेज। क्लास कौन सा, तो 12, और सीट नंबर वो आपको आपके मार्कशीट के ऊपर दिख जाएगी। और ये सब करके आप सेव कर दीजिए, ठीक है। तो ये आप सेव करेंगे तो पहला स्टेप आपका खत्म हो जाएगा, पहला स्टेप आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इस बच्चे के लिए ऑलरेडी कर रखी है, तो प्रोफाइल बना रखी है। फिर उस जैसे सेव करोगे तो सेकेंड पेज आपको दिखेगा, ये वाला है ना, ये वाला जहाँ पे आपको फोटो और सिग्नेचर डालना है सेकेंड पेज पे, ठीक है। तो इसलिए आपको फोटो और सिग्नेचर रखने कहा था जेपीईजी फॉर्मेट में 300 KB से कम, ओके, सिग्नेचर 50 KB से कम, ठीक है बेटा। तो इस बच्चे का मैंने पूरा डाला है, निकेत मंचलकर नाम है। तो ये आपको हिंदी में भी नाम, इंग्लिश में भी नाम डाला है, मराठी में भी। देवनगिरी मतलब क्या, देवनागरी का मतलब क्या, मराठी में, ठीक है। तो गूगल ट्रांसलेट का यूज करके कर लीजिएगा। पापा का नाम, ठीक है, मम्मी का नाम, ठीक है, जो भी ऐसे डालना है आपको। फिर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर है ना, मेल, वो सब चीज़ें डालनी है आपको, ठीक है। नेशनलिटी, अब अगर आपका डोमिसाइल वगैरह क्या है क्या नहीं है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी फिल करनी है। फिर आपको फोटोज भी डालना है, ठीक है, फोटो अपलोड करना है, और सिग्नेचर अपलोड करनी है, एड्रेसेस सारे आपको अपलोड करना है, फिर सेव कर देना है, ठीक है। फिर सेव कर दोगे तो आपको ये 2 स्टेप होने के बाद में ऐसा दिखेगा। आप अभी तक आपको एग्जाम फॉर्म नहीं दिख रहा था, लेकिन अब आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। ओके सर, अब एबीसी आईडी आपने बनाई नहीं हो तो पहले एबीसी आईडी बना लीजिए। राइट सर, क्या होता है एबीसी आईडी? ये एकेडमिक क्रेडिट्स है ना, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स वगैरह वगैरह। तो ये आपको आईडी बनाना है, डिजी लॉकर के थ्रू होता है। ये भी बता देता हूँ कैसे बनाते हैं, बहुत ही आसान सा स्टेप है। इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, कि वेबसाइट पे एबीसी गवर्नमेंट वाली वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स पे क्लिक करेंगे आप, ठीक है। और जब आप क्लिक करेंगे उसके पेज पे जाएंगे, यहाँ माय अकाउंट में जाइए, स्टूडेंट, ठीक है। फिर आपका मोबाइल नंबर वगैरह डालिए। अगर आपके पास डिजी लॉकर है ऑलरेडी तो बहुत ही बढ़िया, नहीं हो तो पहले आपको फिर साइन अप करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के पास होता है डिजी लॉकर, तो जो भी मोबाइल नंबर है आप डालेंगे डिजी लॉकर का, ओके, ऑथेंटिकेशन वगैरह करेंगे। ओके। नेक्स्ट, फिर उसके बाद में अकाउंट बना लिया, एबीसी आईडी बना ली। अब हमें एग्जाम फॉर्म फिल कर सकता हूँ, राइट। तो अब एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए आप यहाँ से जा सकते हो, या फिर आपने जो अकाउंट क्रिएट किया था उसके थ्रू भी वहाँ पे भी एग्जाम फॉर्म का आपको ऑप्शन मिलेगा। तो एबीसी आईडी आपका बन गया है, तो अब आप अपडेट करते हैं एबीसी आईडी, जो भी आपका एबीसी आईडी था उसको अपडेट कर दीजिए। अब एग्जाम फॉर्म की बारी, ठीक है, प्रोसीड करेंगे आप, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि फर्स्ट ईयर कौन सा, देखिए, फर्स्ट ईयर आर्ट, साइंस, कॉमर्स एंड लॉ, अदर देन फर्स्ट ईयर नॉन इंजीनियरिंग एंड ऑल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, मतलब हमें कौन सा, ये वाला होना चाहिए हमारा, ठीक है। ऊपर तो आर्ट, साइंस, कॉमर्स वाला है ना अपना, वो थोड़ी ना होगा, ठीक है। क्रिएट न्यू एप्लीकेशन। अब पैटर्न नेम, तो हमारा पैटर्न कौन सा है, तो FE 2019 वाला पैटर्न है, ठीक है। पैटर्न नेम देखो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, पूरा वेरीफाई करना है कि सारी इन्फॉर्मेशन आपकी सही है ना, ठीक है। कॉलेज का नाम सही है ना, ठीक है। सारा चीज़ें जो है यहाँ पे जो भी आया है, ठीक है, पूरा देखना है आपको अच्छे से, सब सही है या नहीं है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो ये आपने 4 स्टेप्स कर ली। अब सर व्हाट इज द लास्ट डेट? ये 4 स्टेप्स कर लूंगा, हो गया मेरा, है ना, सारा एग्जाम फॉर्म फिलिंग विलिंग हो गया सर, बहुत बढ़िया। बहुत सारी जगहों पे फीस आपने ऑलरेडी पे कर लिया है ना, कॉलेज में आपको ऑलरेडी फीस पे करके हो चुका है, तो आपको फिर से फी करना नहीं है पे,
ठीक है, बहुत सारे कॉलेजेस तो खुद ही भर देंगे फॉर्म, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में प्रोफेसर होते हैं वो हेल्प कर देते हैं आपको। ठीक है, लास्ट डेट कितना है सर? तो वैसे तो एग्जाम स्टार्ट होने से पहले 9 अक्टूबर लास्ट डेट है, बट यू कैन फिल टिल 16 अक्टूबर, लेट फी के साथ, है ना, लेट फी प्रोवाइड करके आप 16 अक्टूबर हो जाता है आपका लास्ट डे। बट वैसे तो आपका 27 सितंबर से लेके मतलब अभी आप कर सकते हो 9 अक्टूबर तक। तो अभी सैटरडे संडे मंडे है ना, फ्री है आपके पास, हाँ कर लो यार, ज़्यादा लेट क्या करना है, फटाफट वीडियो देखो और कर लो कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरह पूरा एग्जाम फॉर्म फिल करके रेडी रहना है आपकी एग्जाम देने के लिए। ठीक है, अब एग्जाम फॉर्म फिल कर दिया, अब लग रहा है ना कि यार अब एग्जाम देना पड़ेगा, अगले हफ्ते एग्जाम है, 4-5 दिन में एग्जाम है, हाँ ऐसा फीलिंग आ रहा है ना। यस, ऐसे कुछ तो आपको मतलब एग्जाम फॉर्म फिल करने का लगेगा ना ऐसे, यार अब एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करना पड़ेगा। यस यस यस, कर लो भाई कर लो। थोड़ी सी बातें और बता देता हूँ इनसेम के बारे में कि पेपर का ड्यूरेशन जैसे हमने कहा 1 घंटे का होता है, दोपहर में 2 to 3 PM होता है, राइट। ये सारी बातें बता दी मैंने। पेपर कौन बनाता है, ओके, और पेपर चेक कौन करता है। तो पेपर सेट कौन करता है, एग्जाम सेंटर कौन सा होगा, ठीक है। तो पेपर बनाता कौन है सर, ओके, सेटर कौन है, पेपर सेटर। तो यार पेपर जो सेट करते हैं ना वो यूनिवर्सिटी से आता है ना, सबका सेम होता है, ठीक है। यस, तो पेपर जो सेट करते हैं वो यूनिवर्सिटी वाले लोग होते हैं, सबका पेपर सेम होता है। तो सेम पेपर आप सबको मिला होगा, हर जगह मिला होगा, सेम टाइम पे आपको देना है, ठीक है। अच्छा सर, चेक कौन करेगा? चेक आपके कॉलेज के ही प्रोफेसर्स करते हैं, ठीक है। वो कहेंगे आपको कि यूनिवर्सिटी में जाएगा चेक होगा, वो होगा नहीं, है ना, आपके कॉलेज के प्रोफेसर लेकिन बहुत ईमानदारी से करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, ठीक है। तो आपको पेपर्स ठीक से लिखने हैं, हाँ, क्योंकि यार प्रोफेसर्स बड़े मतलब अच्छे होते हैं, मतलब एकदम ऑनेस्टली काम कर रहे होते हैं, है ना, मैंने देखा है, हमेशा मैंने जाना है ये। और एग्जाम सेंटर कहाँ होगा सर? तो एग्जाम सेंटर आपका खुद का कॉलेज ही होगा, राइट। तो सर मेरा खुद का कॉलेज है, सर जुगाड़ बन जाएगा क्या? अब डिपेंड करता है यार, इन्विजिलेटर कौन आया, क्या आया, कितना स्ट्रिक्ट आपके प्रोफेसर्स है, क्या है, तो थोड़ा उस पर डिपेंड करता है। तो आप इन सब बातों के बारे में देखो, है ना, सोचना नहीं सोचना देखना, बट है ना ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि यार एग्जाम जो है सबके लिए सेम है। तो इनसेम एग्जाम यूनिवर्सिटी से आ रहा होता है, ठीक है। तो ये बात होगी हमारी एग्जाम्स को लेकर के कैसे क्या। अब नेक्स्ट है सर, फॉर्म फिल हो गया, अब 5-6 दिनों में हमारी एग्जाम्स भी है, प्रिपेयर कैसे करूँ इसके बारे में बताओ ना। चलिए, प्रिपेयर कैसे करना है, क्या करना है ना, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, राइट। तो अगर आप चाहते हो कि यार यस सर बनाओ यार वीडियो, है ना, कैसे प्रिपेयर करें, सारे सब्जेक्ट्स कैसे कैसे प्रिपेयर करें, ये वाला वो वाला ऐसा वाला वो वाला, हाँ सर वो थियोरेटिकल बहुत है, तो आप कमेंट करो, हाँ पक्का लाइक शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर मुझे लगेगा कि यार आप लोगों का प्यार है बहुत सारा, तो अपन और भी वीडियोस बनाएंगे, बताएंगे आपको कि यार कैसे कैसे प्रिपेयर करते हैं। मैंने खुद ने करा है, हाँ अच्छे से करा है, तो यार बताने में क्या हर्ज है। लेकिन आपको चाहिए, ये पता चलना चाहिए ना मुझे, और कैसे पता चलेगा? कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ओके सर। इसके अलावा इंजीनियरिंग मैथ्स पहला ही पेपर है, लगता है आपको कि थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है, हाँ मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए, कम टाइम में बम पढ़ाई करनी है ना, कम में बम वाला बात है, तो फटाफट आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हो अपना इंजीनियरिंग मैथ्स का गामा बैच पुणे यूनिवर्सिटी का। हमारे सारा सिलेबस बहुत अच्छे से हो चुका है ना। और बताओ एक बात आपको कि आप ना आराम से विदिन 6 आवर्स में आप पूरे यूनिट्स कंप्लीट कर सकते हो ना, 6 आवर्स में पूरा। अगर आप 5-6 घंटा बैठते हो, क्योंकि मैंने 45 मिनट्स के 9-10 लेक्चर्स बनाए हैं, पूरा अच्छे से सारे PYQs उसमें कवर है, हर चीज़ उसमें कवर है, राइट। तो आप 6 to 8 आवर्स में आपका पूरा 2 यूनिट्स की तैयारी हो सकती है, 6 से 8 घंटा, इतना डिफाइंड तरीके से मैंने पढ़ाया है, ओके। तो 2 यूनिट्स आप आराम से कवर कर लोगे विद इन अ डे और 2, बहुत अच्छे से हो जाएगा आपका। और उसके अलावा कुछ नहीं आएगा पेपर में, दैट इज़ माई गारंटी। इसके अलावा यहाँ पे हम लाइव सेशंस भी लेंगे, है ना, अब हम लाइव मिलेंगे, लाइव बच्चों से प्रैक्टिस करवाऊंगा, है ना, ये हफ्ता पूरा अच्छे से तैयारी करेंगे, ठीक है। तो आप फटाफट जुड़ जाइए। कहाँ जुड़ना है सर? उसके लिए आप अपना ऐप डाउनलोड करिए गणित अंक का, अगर आपने अभी तक नहीं किया होगा, राइट। आप वेबसाइट से भी जुड़ सकते हैं, कोर्सेज देख सकते हैं, गामा बैच को देखना है आपको, ठीक है, ganitank.com, ठीक है बेटा। तो सारी जगहों पे आप कनेक्ट कर लीजिए। और अगर कोई और क्वेरी हो, कोई और क्वेश्चन हो इंजीनियरिंग को लेकर, या पढ़ाई कैसे करनी है, ये सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट, तो आप कमेंट पक्का करिएगा, आई विल डेफिनेटली आंसर टू योर क्वेरीज, ठीक है। चलो, तो आज इतना ही था। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, मिलते रहेंगे और बहुत जोर से काम करना है, देखो, है ना। तो इंजीनियरिंग में आए हैं, अब पहली एग्जाम में मचाना है बच्चों। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।